स्वागत है किसान साथियों। आज आपका इस नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि लंपी स्किन डिजीज़, यानी कि बहुत ही खतरनाक बीमारी जो अब भारत में पूरी तरह से अपने पैर है वो पसार चुकी है। यह बीमारी ह्यूमन्स में कोरोना और पशुओं में लंपी स्किन डिजीज़ दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। किसान साथी, दोनों ही वायरल डिजीज़ हैं, दोनों का ही अभी तक कोई इलाज नहीं है। अब हम बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि कोरोना के ऊपर तो आप पिछले 2 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज़, पशुओं में होने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो पहले हमारे देश में छोटे रूप में आई थी, लेकिन अब इसने ज़्यादातर राज्यों को प्रभावित कर दिया। यानी कि भारत में अब एक विशाल रूप इसने ले लिया है। बहुत ही नुकसान जो है किसानों को ये बीमारी पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, यह बीमारी क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके बचाव हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं लंपी स्किन डिजीज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह बीमारी गाय भैंस में मोस्टली होने वाली बीमारी है। एटलीस्ट बात करते हैं तो गाय इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, गाय से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे। साथियों, 2 से 3 कितने बड़े बड़े जो फोड़े हैं, फफोले हुए हैं, वो आपकी जो पशु है उसकी स्किन पर हो जाते हैं, गोल गोल पूरी स्किन पर, यानी कि पूरी स्किन उन फफोलों से कवर हो जाती है। और जहाँ पर आपके पशु की जो स्किन है वो लूज है, वहाँ पर आपको वाटर यानी फ्लूइड जैसा भरा हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है। यदि आप देखते हैं गाँव में आपके पशु को ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आप देखें कि आसपास यह प्रॉब्लम किसी और पशु को तो नहीं है। यदि और पशु को नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये भी सोच सकते हैं हो सकता है किसी ने पॉइजनिंग वगैरह हो गई, किसी कीड़े या जीव ने काट लिया हो। लेकिन यदि यह बीमारी और पशुओं में दिखाई देने लगे तो आप समझ सकते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ है। लंपी स्किन डिजीज़ ने आपके गाँव में पैर पसार लिए हैं। अब हम बात करते हैं किसान साथियों की, किस तरह से हमें नुकसानदायक होती है। कोई भी वायरल डिजीज़ है, यदि आपके पशु के अंदर या ह्यूमन्स के अंदर चली जाए तो नुकसान कर कर ही वापस निकलती है। दूसरा फॉर्मूला ये भी है कि वायरल डिजीज़ से वही जानवर, वही पशु या वही ह्यूमन्स लड़ सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, वही जल्दी ठीक हो सकते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि किसान साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अच्छी होगी, वायरल डिजीज़ से वही सबसे ज़्यादा सुरक्षित बच पाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है कोरोना वायरस का, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो बचकर आ गया है, जिनकी इम्यूनिटी नहीं है। इसी तरह बात करते हैं अब इसके बचाव क्या क्या है। साथियों, वायरल डिजीज़ है, अभी तक कोई इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसके कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ रोकथाम हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, यदि आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित हो गया है और वह प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा फेंक देगा। दूध दे रहा है तो दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बुखार इसका ख़त्म नहीं होगा पशु का। एनोरेक्सिया हो जाएगा, यानी कि खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा। ये तो अब बात करते हैं बचाव। साथियों, इम्यूनिटी बढ़ानी है, यही इसका बचाव है। पशु को हल्दी देना शुरू कर दें, इसके अलावा आंवला खिलाना शुरू कर दें। पशु को अगर प्रेग्नेंट नहीं तो गिलोय देना शुरू कर दें। ये चीज़ें आप अपने पशु को देते रहें, इनसे आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि आपका पशु इस बीमारी से संपर्क में आने के बावजूद भी बच जाए। इसके अलावा किसान साथियों, आपको अपने लेवल पर क्या करना है कि आपको जिस पशु को ये प्रॉब्लम हो गई है या जो पशु इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसका चारा पानी आप दूसरे पशुओं के संपर्क में नहीं लाएंगे, यानी कि उनको खाने के लिए नहीं डालेंगे। कि हमारे यहाँ लोकल में क्या होता है कि हम एक पशु को बचा हुआ झूठा दूसरे पशु को डाल देते हैं, जो कि गलत है। इस तरह नहीं डालेंगे। अगर आप इस तरह डालेंगे तो अब आप अपने आप को नुकसान में पहुँचा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, यदि यह आपके पशु में आ जाती है तो साथियों आपको क्या करना है।
आपको सबसे पहले आपके नज़दीकी पशु अस्पताल में संपर्क करना है। अगर वहाँ से कोई टीका लग जाता है तो वो लगवाने का आप सबसे पहले काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक देसी जो तरीका है वो बता देता हूँ, एलोपैथी जो मैं है वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, 10 पत्ते लेने हैं पान के 10 पत्ते, प्लस में 10 ग्राम काली मिर्च, प्लस में 10 ग्राम नमक। इन सब चीज़ों को मिश्रण बना के दिन में हर 3 घंटे में, शुरुआत में आपको हर 3 घंटे में देना है अपने पशु को। उसके बाद आपको क्या करना है, सप्ताह में 2 दिन ये चीज़ देनी है, यानी कि 1 सप्ताह तक सप्ताह में 2 दिन ये चीज़ देनी है। इससे हो सकता है कि आपके पशु को कुछ इम्यूनिटी मिल जाए और कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। किसान साथियों, मैं फिर कहना चाहूँगा, इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक कोई इलाज इसका पॉसिबल नहीं हो पाया है। लंबी बीमारी है, चलने वाली है, लंबा इसमें जो पशु लंबा ग्रस्त रहता है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली नुकसान होता है, पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इंडिया से बाहर इस बीमारी का कल करने का रूल है, लेकिन इंडिया में कल करना पॉसिबल नहीं है। तो आप इस बीमारी का बचाव करें जहाँ तक हो सके, और अगर आप इस बीमारी से आपका पशु ग्रस्त हो जाता है तो आप नज़दीकी पशु अस्पताल में संपर्क करें, नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क करें और इसका इलाज कराएं, और दूसरे पशुओं में, आस पड़ोस के पशुओं में इसको फैलने से रोकें। यदि आपके पड़ोसी का पशु इस बीमारी से ग्रस्त है तो उसको ये जो निजी तालाब होते हैं, जो तालाब होते हैं, गाँव में तालाबी जोड़ होते हैं, उनमें जाने से उस पशु को रोकें, वरना ये बीमारी पूरे गाँव को कवर कर देगी। धन्यवाद किसान साथी, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में इसी तरह की जानकारी को लेकर। यदि आपको कोई डाउट है या कोई बात पूछनी है तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको संतोषजनक जवाब देने का काम करेंगे। धन्यवाद किसान साथियों।